मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास 7 का साइंस विषय है और इसमें देखते हैं कि साइंस में यानी चैप्टर जो है 8 है पादपों में जनन और अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न में तुम्हारा है प्रश्न नंबर 6। तो यह स्वपरागन और तथा परपरागन के बीच यानी अंतर बताइए। स्व ने स्वयं और परपरागन ने दूसरों से। तो इस प्रकार देखते हैं परागनों में तथा स्वपरागन में परागन पराकोश में से उसी पुष्प की वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं। पर परागन में तथा परागन एक पुष्प में परागकोश से उसी प्रकार से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं। इसके पहले भी पीछे वाला पार्ट में चित्र बनाकर समझाए थे। अगला है कि पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार होता है। फूलों में पुष्प यानी कि देखो जुग्मक में संयोग से बनी कोशिका जुग्मन में कहलाती है तथा जुग्मन बनाने के लिए नर और मादा जुग्मनों के जुग्म यानी संयोग का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। जुग्मन भ्रूण में विकसित होता है। जुग्मन क्या होता है? भ्रूण में विकसित होता है। और अगला प्रश्न बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो बीजों के प्रकीर्णन के देखो ध्यान से, यानी तो पादपों के बीजों तथा फलों को पवन तथा जल और जंतु यानी दूर दूर तक ले जाते हैं तथा सेहिजन तथा ड्रमस्टिक तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के तथा पंख युक्त तथा बीज घासों के हल्के बीज अथवा तथा आक यानी मदार के तथा रोग युक्त बीज तथा सूर्यमुखी के रोग मुक्त फल पवन के साथ उड़कर यानी सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ऐसे बीज तथा फल के आवरण स्पंजी अथवा तथा तंतुमय होते हैं ताकि वे जल में पलवन हो तैरते करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, जैसे नारियल। कुछ बीज तंतु द्वारा प्रकीर्णन होते हैं तथा निःसंच रूप से यानी कंटकी यानी कांटेदार बीज जिसमें से हुक जैसी तथा संरचनाएं होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर में यानी चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं तथा इनका उदाहरण यानी यूरेना और जेंथियम है। यूरेना और जेंथियम जो कांटेदार है। अगला है कुछ पौधे के फल यानी झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णन हो जाते हैं, उसके पादप में तथा दूर जाकर गिरते हैं। और एरंड और तथा वालसल के पादप में ऐसे ही होते हैं, एरंड और वालसल। तो इस प्रकार आगे देखते हैं कि यानी कि कलम ई और कलम बी दिए हुए कलम के यानी कि मिलान कीजिए। तो सबसे पहले की कर है कलम ई, कली या मुकुट। तो कली या मुकुट तुम्हारा बता दे, यानी कि समझा, यानी डबल रोटी का फफूंद। क्या होता है डबल रोटी का यानी फफूंद? नहीं, एक मिनट। कली या फफूंद तुम्हारा ईस्ट क्या होता है? ईस्ट क्या होता है? ईस्ट। और आँख, तो आँख जो है तुम्हारा आलू। आलू में देखेगा यानी कि आँख होता है। आलू में क्या होता है? इस प्रकार आँख उसको जो है यानी मुकुलन करते हैं, जीवों में मिलान है। और से कह रहा है कि खंडन। तो खंडन तुम्हारा जो है यानी तुमको एस्माई यानी कि खंडन जो है यानी एस्मोरागाइरा के द्वारा ही खंडन होते हैं। नेक्स्ट है पंख। नेक्स्ट क्या है? यानी ग वाला है पंख। तो देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। घ वाला पंख, ठीक है। घ वाला पंख है। क्या वाला है? घ वाला पंख। तो कह रहा है कि पंख, तो पंख जो है मैपिल है। क्या है? मैपिल है। अगला है बीजाणु। तो बीजाणु क्या है? तो यह जो है यानी कि डबल रोटी। क्या है? डबल रोटी। अगला है कुछ सही स्थान पर टिक लगाना है। ध्यान से सुनो। कह रहे कि सही स्थान पर निशान का टिक लगाए, पादप का जनन होता है। तो पादप का जनन यानी कि होता है, तुमको बता दें, पत्ती में, पर्ण में, तना में, मूल में, पुष्प में। क्या होता है? पुष्प में होता है। दूसरा है कि नर और मादा जुग्मक के जुग्मों को प्रक्रम कहलाता है। निषेचन, परागन। तो इस प्रकार हम देखते हैं, यानी कि देखो क्या रहा है कि निषेचन, परागन, जनन, बीज निर्माण। तो निषेचन क्या होता है? नर और मादा जुग्मन के जुग्म के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला है कि परिपक्व होने पर अंडासन विकसित हो जाते हैं। तो बीज में, पुंकेसर में, स्त्री केसर में, फल में। तो यह समझते हैं कि देखो फल में क्या होते हैं? परिपक्व यानी क्या होते हैं? फल में, यानी कि वह जो परिपक्व हो जाते हैं फल में। अगला है कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक यानी पादप जीव है। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला है। क्या कर रहा है? यानी कि बीजाणु उत्पन्न करने वाला
तुमको हाँ अभी बताए हैं डबल रोटी क्या है, बीजाणु उत्पन्न करता है, डबल रोटी का फफूंद है। आगे है बायोफिल्म। बायोफिल अपने किस भाग द्वारा जनन करता है? तो बायोफिल यानी कह रहा है बायो तन पत्ती मूल पुष्प यानी पत्ती द्वारा क्या होता है, यानी बायोफिल अपने किस भाग द्वारा जनन करता है यानी पत्ती द्वारा। तो थैंक यू बच्चों, इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो।